अरे दीदी, आप अचानक क्यों आप क्या हुआ दीदी? आप रो क्यों रही हो? लक्ष्मी, तुमने तो अपने मन की बात सुमन से कह दी, लेकिन मैं अपने मन की बात प्रांजल से कह भी नहीं सकती। पता है, दादी बनने का मन मेरा भी तो करता है। बस इतनी सी बात। दीदी, आप एक बात क्यों भूल रही हो? अब तो आपकी छोटी बहू भी आ गई है और भगवान ने चाहा तो आप जल्दी दादी बन जाओगी। हाँ, जल्दी बनोगी आप दादी। चलो अभी आओ, चलो ना, आओ ना दीदी। हाँ करने के अलावा आपको और कुछ आता है क्या? कब से मैं पूछे जा रही हूँ, आप एक जवाब ही नहीं देते। अरे बाबा, मैं तुम्हें बोलते हुए सुन तो रहा हूँ। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। ये क्या कोई वन वे ट्रैफिक है? लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई। नहीं 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 नहीं, चंद्रिका, तुम तो बिल्कुल ठीक वक्त पर आ गई हो। वैसे मैं पूछ सकती हूँ वीरेंद्र को क्यों डांटा जा रहा है? देखिए ना दीदी, मैं अपने हाथ से इन्हें बनाकर कुछ खिलाना चाहती हूँ और ये है कि मुझे बताते ही नहीं इन्हें क्या पसंद है। गलत बात है। चलो बता तुम्हें क्या पसंद है। अरे कुछ भी बना लो। कुछ भी? ये कौन सी डिश है? मुझे तो नहीं पता। कुछ और बोलो, ये नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, गुलाब जामुन बना लो। गुलाब जामुन चलेगा नेहा? खाक चलेगा दीदी? मुझे तो गुलाब जामुन बनाने नहीं आते। तो क्या हुआ, मुझे आते हैं, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। चलो चलो। थोड़ा सा और बस। थोड़ा बस 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 बस। सो गर्म होने दो, तब तक इसको वहां बैठा दो। बन गए? कैसे लग रहा है? बहुत अच्छे। दीदी एक बात बताओ, इसमें ना तो गुलाब है ना तो जामुन है, तो इसे गुलाब जामुन क्यों कहते हैं? नेहा, तुम्हें ये किसने बनाने के लिए कहा? वीरेंद्र ने। तो वीरेंद्र से जाके पूछो। मैं अभी आती हूँ। ओके, संभाल के। अरे दीदी ने तो गैस जलाना ही भूल गई। लो मैं चला देती हूँ। गुलाब जामुन। अरे नेहा, बेटी तुम यहाँ इतना जल्दी? आज तो छोटी भाभी ने किचन में कुछ स्पेशल डिश बनाई है, वो भी चंद्रिका दीदी के साथ। अरे नेहा, चंद्रिका के साथ किचन में क्या बना रही थी? जी भैया, वो गुलाब जामुन बनाए हैं। गुलाब जामुन? वाह, तब तो जरूर वीरेंद्र ने फरमाइश की होगी। वीरेंद्र को बचपन से ही गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मम्मी जी, मैं भी बचपन से गुलाब जामुन बनाती आ रही हूँ। अच्छा, मैंने तो पहली बार यहाँ आकर सीखे थे, और जब पहली बार गुलाब जामुन बनाए थे ना, तो इतने काले बन गए थे कि लोगों ने सिर्फ देखे थे, खाए नहीं थे। पर मम्मी, आज हम सब मिलकर गुलाब जामुन खाएंगे। क्यों भाभी, हमें भी मिलेगा ना कि आपने सिर्फ वीरेंद्र भैया के लिए बनाया है।
मैंने तो बहुत सारे बनाए हैं, वो भी सबके लिए। आप फिक्र मत कीजिए। क्या बात है, आज तो कुछ बना रहे थे, नहीं मौका। शांत शांत, आप सबके लिए एक खबर है। अरे क्या खबर है? जल्दी बताइए भाभी। हाँ भाई, बात क्या है? कुछ खास बात लग रही? नहीं पता नहीं क्या है। आज हमारी नेहा बेटी ने आप सबके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या बात है, अरे आहा, आहा, सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। फिर तय माँ सबको अपनी जेबें संभालनी पड़ेंगी, सबको नेक देना पड़ेगा। अच्छा। अरे भाई राधिका, अगर नेहा ने गुलाब जामुन बनाए तो फिर ये सब क्यों रखा है यहाँ? गुलाब जामुन ले आइए भाभी, ये सब कौन खाएगा? अरे अब तुम कहाँ चली? गुलाब जामुन नहीं खिलाओगी क्या? चाची जी भाभी को जाने दीजिए, वीरेंद्र भैया को भी तो बुलाना है ना। लक्ष्मी, इसे जाने दो ना, गुलाब जामुन हम ले आएंगे। ठीक है दीदी। जाओ बेटी, तुम वीरेंद्र को ले आओ। चलो लक्ष्मी, गुलाब जामुन लेकर आओ। जल्दी जाओ राधिका, गुलाब जामुन। अरे लक्ष्मी, गैस चल रही है अभी तक? रुको रुको रुको, गर्म है ना? गुलाब जामुन बन गए। चलिए वीरेंद्र, चलिए जल्दी अरे चलिए मैं ना। बेटा मैं चलता हूँ। अरे वेट करने का टाइम नहीं है। गुलाब जामुन इतने अच्छे बने ना कि सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, और आप जब तक पहुंचेंगे ना तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए प्लीज छोड़िए ये सबको, चलिए प्लीज, कम ऑन। नहीं अरे भाभी, क्या हुआ गुलाब जामुन का? देवर जी, ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे भाई, कितनी देर कर दी तुमने वीरेंद्र? पापा फिर भी वक्त पर आ गए बेटे, वरना सारे गुलाब जामुन तो मैं और भैया ही खत्म कर देते। खत्म कर देते नहीं, खत्म हो गए हैं। इतने टेस्टी बने थे कि हमसे रहा ही नहीं गया। अरे भैया देख लो भाई। लेकिन गुलाब जामुन तो बहुत थे। थे तो सही चंद्रिका, लेकिन नेहा बेटी गैस बंद करना भूल गई। गैस? पर गैस तो बंद ही था। नहीं चंद्रिका, वो मैंने फिर से जला दिया था। मगर राधिका, क्या बात है भाई, बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुलाब जामुन का हुआ क्या? जी वही हुआ जो पहली बार मेरे बनाने से हुआ था। नेहा बेटे, इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, कल फिर से बना लेना। हाँ भाई, हमें तो इस बात की खुशी है कि तुमने अपनी मम्मी से कुछ तो सीखा। बेटी, चिंता मत करो, ये उदासी छोड़ दो, और ये लो एडवांस में अपना लिया। बस बस। कल सब लोग तैयार होकर गुलाब जामुन खाने के लिए आ जाना, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? आप कहाँ से लेके आए? अरे भाई, मैंने खुद बनाया तुम्हारे लिए। आपने बनाया? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? चलो, हैव इट। आई एम सॉरी, आज वो गुलाब जामुन। नेहा, गलती तो हो जाती है ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे लिए बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाओगी, है ना? कम ऑन, हैव अ बाइट। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी उंगलियां भी खा जाऊं। उंगलियां? फिर तो मुझे चंदू को बुलाना पड़ेगा। चंदू कौन है?
चंदू वो आदमी है जिससे मैंने ये गुलाब जामुन मंगवाए हैं। हाँ। क्या? ये आपने नहीं बनाया? नहीं मैंने बनाए थे लेकिन झूठ बोला आपने नहीं मुझसे? झूठ तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं बहुत झूठ बोला आपने मुझसे? अच्छा मार बाद में लेना, पहले गुलाब जामुन दोनों खाते हैं। हाँ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ना। अरे मम्मी। हाँ कुसुम। मम्मी दीपक ऑफिस की कैश घर पर क्यों ले आता है? आज भी मैंने कबर्ड में बहुत सारे पैसे देखे, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी आप एक बार। अब पता नहीं कुसुम दीपक ने किस काम के लिए पैसे रखे होंगे। किसी भी काम के लिए रखे हो मम्मी, लेकिन ऑफिस की कैश घर पे रखना गलत बात है ना। फूफा जी आप एक बार कंपनी के अकाउंट्स चेक कर लीजिएगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बेटा गड़बड़ कुछ नहीं है। हाँ फिर भी तुम कहती हो तो मैं एक नजर जरूर मार लूंगा। तेरी लड़की पागल है ये प्रमिला, पागल। फिर भी एक बार आप उसकी बात सुन तो लो। अरे क्या बात सुननी है? सब बेकार की बात है। अरे बता, ये दीपक कुमार बेचारो इतनी मेहनत कर रहा है, कौन के वास्ते कर रहा है? अरे प्रकाश कुमार जिम्मेदारी सौंप गए हो तो बेचारो ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी निभा रहा है, रात दिन एक कर दिए लगन के साथ काम कर रहा है, न दिन देख रहा है न रात देख रहा है। और या को देख अपने ही पति पे शक कर रही है, पट से कह दियो मोको ये बात पसंद ना है। अरे भाई क्या बात पसंद ना है? का गए हो? अरे भाई इतने बड़े कारोबार में अगर 10-20 हजार रुपए घर में आ गए तो ससुरो कौन सो आसमान फट गए हो मुझे बता है? देख तू आपको समझा, ऐसी बात करना ठीक ना है। हाँ यस। हेलो मिस्टर सुरेंद्र। हाँ बोल रहा हूँ। जी मैं सुजाता बात कर रही हूँ। तो सुजाता मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, कुछ लोग आ गए। बाय। हेलो हेलो। काट दिया ना फोन। मैं जानता था सुरेंद्र तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा। मनोहर लाल जी ने सारी बातें प्रांजल को बता दी है। उन्होंने कह दिया है कि हम फिर से सुरेंद्र के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो क्या वो हमसे बात भी नहीं करेगा? हाँ। करेगा, जरूर करेगा, लेकिन वो हमसे नहीं सिर्फ मुझसे बात करेगा। सुजाता तुम जानती हो, अगर प्रांजल को पता चल गया कि सुरेंद्र ने तुम्हारे साथ बात की है या फिर वो तुमसे मिला है तो वो सुरेंद्र का जीना हराम कर देगी। यू नो इट। व्हाट नॉनसेंस। कूल इट, जस्ट रिलैक्स। तुम जानती हो प्रांजल है ही ऐसी। याद है ना उसने क्या कहा था कि वो प्रांजल है, वो दूसरी प्रिया नहीं बनना चाहती। याद है ना? बकुल, अगर वो प्रांजल है तो मैं भी सुजाता हूं। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी कुछ कम नहीं। तुम देखना, एक दिन मैं सुरेंद्र की सेक्रेटरी बंद कर दिखाऊंगी। आखिर वो अपने आप को समझती क्या है? अरे राम प्रसाद जी, हमारे आपके बरसों पुराने संबंध हैं, हमें भूल मत जाइएगा। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं तन्नेजा साहब, आपको भला हम कैसे भूल सकते हैं? अरे आप तो खास आदमियों में से हैं। एक काम करता हूं, मैं भैया से बात करके आपको कॉल बैक करता हूं। प्लीज राम प्रसाद जी, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ओके ओके तन्नेजा साहब। हेलो भैया। हाँ बोलो राम। भैया वही तन्नेजा बिल्डर्स का फोन था, वही 12 करोड़ के प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या कहूं उससे, पुरानी पार्टी है। फिलहाल तो हमें अपना पूरा ध्यान इस बड़े प्रोजेक्ट पर लगाना है।
मेरे ख्याल से तन्नेजा साहब से इस बार तो माफी ही मांग लो। मेरा भी यही ख्याल था भैया, यही करता हूं। ओके। तो मिस्टर तन्नेजा, अरे अरे ये क्या कर रही है भाई? बस हो गया फोन। रात दिन बस काम ही काम, जब देखो तब फाइल प्रोजेक्ट। मैं पूछती हूँ जी, आप इतना सब कुछ कमा किसके लिए रहे हो? और लो, ये भी भला कोई पूछने की बात है? अरे तुम्हारे लिए भाई। तो मुझे कुछ सामान खरीदना है फौरन। पूछना क्या है, खरीद लो। वैसे क्या क्या खरीदना है? वही तो सोच रही हूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए। ओह, लिस्ट भी बनी हुई है। मैं सोचती हूँ एक बार दीदी से भी पूछ लेती हूँ। अरे मेरा मोबाइल। अरे 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 लक्ष्मी सुनो तो। लक्ष्मी भी। सुनिए, मैं पूछती हूँ, आप इतना सब कुछ कमा रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए भी कुछ बजट वजट है कि नहीं? अरे राधिका, जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये बजट। अरे लक्ष्मी। अरे भी क्या बात है? कुछ नहीं भाई साहब, वैसे क्या बात है लक्ष्मी, इतना हंस क्यों रही हो? इसलिए दीदी कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। देखिए। अरे हमें भी तो बताओ कि बात क्या है। हाँ, मैं बताता हूं भैया। लगता है आज देवरानी और जेठानी दोनों एका करके आई हैं भैया। अभी अभी लक्ष्मी भी मुझसे कुछ ऐसे ही बातें कर रही थी। अच्छा, लगता है आज हम दोनों को ही चूना लगने वाला है भैया। क्या हम आप लोगों को चूना लगाते हैं देवर जी? नहीं नहीं, आप लोग जो कुछ भी करते हैं हमेशा ठीक ही करते हैं। राम सुन लो, इन लोगों की फरमाइशें भी सुन लो। हाँ हाँ। अच्छा बताओ भाई, क्या बात है? कौन सा बजट पास करवाना है? नहीं नहीं, पहले लक्ष्मी, ये छोटी है ना, ले पढ़। भाई साहब, मुझे एक कार खरीदनी है। कार? हाँ भाई साहब, लेकिन अपने लिए नहीं, निधि के लिए। अब हमें उसे एक मर्सिडीज देनी ही चाहिए। और बोलो। और चंद्रिका और नेहा के लिए मोतियों का हार भी। बस? खास तो यही है। अच्छा, अब आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? हाँ, सबसे पहले मैं अमित और सुमन को वर्ल्ड टूर पे भेजूंगी। शादी के बाद वो कहीं भी नहीं जा पाए हैं, और अगर वो नहीं कहते तो क्या हुआ, हमें भी तो उनके बारे में सोचना चाहिए ना। और ये लक्ष्मी भी कुछ नहीं कहती है, इसके लिए मैं 2 हीरे के सेट बनवाऊंगी, और एक सेट सुषमा को भी देना है। सेट तो सबके लिए एक जैसे ही बनेंगे दीदी। सुषमा, प्रांजल, नेहा, चंद्रिका, निधि और सुमन, सबके लिए। गुड, वेरी गुड। और कुछ? दूसरा, भाभी माँ और भाई साहब के नाम से एक हॉस्पिटल बनवाना है, जहां गरीबों की मुफ्त में सेवा हो। यूं भी भाभी माँ कहा करती थी ना कि हर कमाई में से पहला हिस्सा दान पुण्य के लिए निकाल देना चाहिए। ये तो सारी चीजें हो गई राधिका, लेकिन तुम दोनों को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहिए, लेकिन आप दोनों हमारी हंसी उड़ाओगे। हाँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप कहिए ना। देखिए, आप दोनों भाई तो कई बार विदेश हो आए हैं, लेकिन हम दोनों आज तक नहीं गए हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि विदेश में एक ऑफिस खोल लीजिए ना, इसी बहाने हम दोनों का आना जाना होता रहेगा। क्यों? पॉइंट। हाँ, बट इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बस सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? भाई विदेशों में वेजिटेरियन फूड की प्रॉब्लम है राधिका। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू कर दो ना, तो हम ले चलते।
भाभी और नॉनवेज, आप भी क्या मजाक करते हैं भैया? उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी मठरी वठरी बनाकर ले जाएंगे। क्यों दीदी? हाँ, जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों के लिए नहीं रखते क्या हम? देखा भैया, हर बात का तोड़ मौजूद है। भाई देख रहा हूँ ना, हम बच नहीं सकता। देखिए जी, बात को टालिए मत। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, चाहे हमारी विदेश यात्रा हो या ना हो, लेकिन बाकी लिस्ट में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, ना बच्चों के आइटम में और ना ही हॉस्पिटल में। हाँ भैया, भाभी आपसे कुछ कह रही हैं, कहिए क्या कहते हैं? अब मैं क्या बोलूं रहा, ये लोग जो कह रही हैं ये तो इनका हक है। मतलब ये कि इनके खर्चों का टेंडर हमें पास करना ही पड़ेगा। और जो अस्पताल वाली बात कही ना इन लोगों ने, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो भाभी माँ का भी सपना था।